Friends, how are you? Hope you are well. Slow in study wins the race. I am Bholapsa Sharma, teaching physics. So, class 11 physics, chapter 4, laws of motion, lecture 2. I am making video regularly, and then systematical notes also will get. And I am teaching physics class 10th, 11 and 12. Hope you are studying and you will be benefited. So regular you can join and study. You are liking, subscribing. Thank you very much for it. Now यहाँ पर पढ़ा था अरिस्टेटलोज, अरिस्तु का अरिस्टेटलोज फॉलेसी, यानी अरिस्टो का यानी अरिस्तु का फिलोसफी देखा था। उसने क्या बताया था? फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी। किसी बॉडी को जब मूव करते हैं तो फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, बॉल ग्राउंड में है, बॉल को क्या करते हो? किक करते हो, देन बॉल मूव्स। ये उसका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी कंटिन्यूसली। बाद में इसको गैलीलियो ने, न्यूटन ने फॉल्स बताया, रॉन्ग बताया, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब फर्स्ट दिस और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया यू विल स्टडी, एंड देन गैलीलियो के डेथ करने के बाद न्यूटन ने 3 लॉ दिया, लॉज ऑफ मोशन। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया को ही न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, बट मोर और लेस देयर इज सेम थिंग, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ इनर्शिया यू कैन स्टडी। इनर्शिया क्या है? हमारा बिल्डिंग है। आज देखो, कल देखो, परसों देखो, जब भी देखोगे बिल्डिंग यहीं पर रहेगा। ठीक है, जब तक कि कोई इसको बुलडोजर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं हटा दे। ये बिल्डिंग का प्रॉपर्टीज है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, टू बी एट रेस्ट। या दूसरा देखो, हमारे घर में बुक है टेबल पर, दूसरे दिन देखो, तीसरे दिन देखो, बुक वहीं रहेगा जब तक तुम्हारी मम्मी या छोटे भाई बहन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हटा नहीं दे। यानी कोई बॉडी जहां पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट जब तक इस पर कोई फोर्स एक्ट करके हटा नहीं दे। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है, किसका? बॉडी का, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है। और ये क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, बॉडी वांट्स टू बी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है, बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन। कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, body wants to move in a particular direction. So what is inertia? Inertia is the property of a body, inherent property of body which tries to maintain its initial position. Initial position may be at rest, motion or particular direction. Definition you can see, inertia, it is the inherent property of a body which tries to maintain its initial position. Initial position क्या हो सकता है? रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। ये हमारा इनर्शिया क्या हो गया? इनर्शिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एंड देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वन बाय वन यू विल स्टडी। Types of inertia, the kinds of inertia. Types of inertia, there are 3 types. Inertia of rest, और second type inertia of motion, inertia of motion, and third type inertia of direction. Inertia of डायरेक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप का है। ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी
which try to be at rest. Inertia of motion, it is a property of body which try to be in uniform motion along a straight line. Inertia of direction, it is a property of a body which tries to maintain its particular direction. Now there are some examples, क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है इसका conceptual question, some application पूछा जाता है. Now one by one you can see application. इसका देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो जाएगा. बुक, अगर ये दूसरा देखो, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दो, हार्ड पेपर, और पोस्ट कार्ड के ऊपर पे एक कॉइन रख दो. पोस्ट कार्ड में स्ट्राइक करते हैं तो पोस्ट कार्ड तो आगे निकल जाएगा. कॉइन फॉल्स इन द ग्लास ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. कैसे लिखोगे? पोस्ट कार्ड इज प्लेस्ड ऑन ए ग्लास, टॉप ऑफ द ग्लास, एंड ए कॉइन इज पुट ऑन द पोस्ट कार्ड, एंड पोस्ट कार्ड इज स्ट्राइक्ड, पोस्ट कार्ड मूव्स फॉरवर्ड, कॉइन फॉल्स इन द ग्लास ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये एक एग्जांपल हो गया. दूसरा देखो, घर में जो है डोरमेट है, ब्लैंकेट है, ठीक है, या रजाई है, ये सब जब गंदा हो जाता है, डोरमेट वगैरह है, तो क्या करते हो, उसको एक स्टिक लेकर के अब बीट करते हो, तो डस्ट क्या होता है, फॉल कर जाता है. क्यों फॉल करता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो अगर डोरमेट है, डोरमेट को क्या कहता है, व्हेन ए डोरमेट इज होल्ड इन वन हैंड एंड अदर हैंड, this it is beaten by other hand. So whenever we are beating doormat, the doormat moves forward, but dust particles wants to be at rest. Due to inertia of rest, dust particles fall down. ठीक है, ये देख सकते हो. अब ये ब्रांच में जो है, जिसे देखते हो बच्चे वगैरह जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, बेर लगा रहता है या गुआवा लगा रहता है, आम लगा रहता है, कैसे तोड़ते हो, ब्रांच को क्या करते हो, मूव करते हो. मूव करते हो तो क्या होगा, जो फ्रूट है, फ्रूट इज हैंगिंग, जब सडनली जर्क देते हो तो देन फ्रूट फॉल्स डाउन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये एग्जांपल हो गया. या दूसरा एग्जांपल कर सकते हो, कैरम बोर्ड, कैरम खेलते हो, ठीक है, बहुत सारा कॉइन है रखा हुआ है, और एक सडनली एक स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, जिसको स्ट्राइक किया वो तो बाहर निकल गया, और बाकी जो कॉइन्स हैं वो एज इट इज रहेगा. या दूसरा देखो, बहुत सारी बुक है, ठीक है, अब सडनली वन बुक यू कैन पुल, अदर बुक्स क्या होगा, रिमेन एट द सेम प्लेस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. वट एवर बुक यू आर पुलिंग, दैट बुक विल कम आउट, अदर बुक्स विल रिमेन इन सेम पोजिशन. तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और देख सकते हो, जैसे कार है, बस है, ट्रक है, एरोप्लेन है, ठीक है, या बाइक है, बाइक के पीछे बैठे हो और पापा बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो बाइक जो है सडनली जब स्टार्ट होता है तो विच डायरेक्शन यू आर गेटिंग जर्क, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, यू विल गेट जर्क बैकवर्ड डायरेक्शन. व्हाई? व्हेनेवर योर पापा इज ड्राइविंग बाइक, ठीक है, सडनली रेस्ट से, तो यू आर सिटिंग एट द बैक, योर बॉडी इज इन टू पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट ऑफ बाइक, अपर पार्ट इज इन एयर. whenever bike moves suddenly, lower part is in contact of bike, lower part moves, but upper part wants to be at rest. Due to inertia of rest, upper part gets jerked backward direction and bike moves forward direction. So these are the examples of the inertia of rest. ठीक है, अब now just you can see inertia of motion का कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो. ठीक है, देखा होगा जब ट्रेवल करते हो बस से, कार से या ट्रेन से भी देखा होगा. अब या बाइक से मूव करते हो, हमारे पापा ड्राइव कर रहे हैं और तुम पीछे बैठे हो, बाइक क्या है, मोशन में है, बाइक चल रही है और पीछे तुम बैठे हो. अगर पापा तुम्हारे सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक लगाएगा, तो बाइक क्या होगा, रुक जाएगी. लेकिन तुमको जर्क कैसा मिलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन. थिंक अबाउट इट. Whenever your papa is driving bike and you are sitting at the back, your body is in two part, lower part is in the contact of bike, upper part is in air.
both part, lower part, upper part, both are in motion. When Papa is applying brake suddenly, then lower part is in contact of bike. Lower parts, bike comes to rest, lower part also comes to rest, but upper parts of the body wants to be in motion. So due to inertia of motion, upper parts gets jerk forward direction. ठीक है, यह देखा होगा। और जो है स्कूल में देखा होगा लॉन्ग जंप होता है, ठीक है, एक मार्क रहता है और बच्चे क्या करते हैं, दूर जाते हैं, दौड़ करके आते हैं और जो मार्क है, लाइन ड्रॉन है, वहां पर खड़े रहते हैं। Then your body will be thrown due to inertia of motion. Whenever the person, whenever athlete, whenever boy is running, okay, at the mark, students wants to be at rest, okay, but upper the body is in motion, the body wants to be in motion, due to inertia of motion, body will be thrown for long jump. In this way you can study. बस में भी देखा होगा, सडनली अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं ड्राइवर तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन यू आर गेटिंग जर्क। ट्रेन में भी देखा होगा, सडनली अगर ड्राइवर अप्लाई करते हैं ब्रेक, सडनली यू आर गेटिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो, अगर एक स्टोन को थ्रेड से बांध करके हम मूव करते हैं, ठीक है, थ्रेड को मूव करते हैं, तो अगर थ्रेड टूट जाता है तो स्टोन विल मूव टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या देखा होगा साइकिल जो है, साइकिल के टायर के पीछे एक मड गार्ड रहता है, बस है, ट्रक है, उस सब के पीछे क्या रहता है, एक मड गार्ड रहता है, ठीक है। जब व्हील जो है मड से जब गुजरता है, कीचड़ से जब गुजरता है, तो देखा होगा कीचड़ क्या होता है, इज थ्रोन टेंजेंशियली। व्हील जब मूव करेगा, व्हील के साथ मड भी मूव करेगा, तो ड्यू टू टेंजेंशियली देन मड विल गो टेंजेंशियली, मड क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो देन मड गार्ड टायर के पीछे लगा रहता है ताकि गंदा नहीं हो, देन मड विल बी ऑन द मड गार्ड, मड विल मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर जो हमारे सीजर है या नाइफ है, अगर ब्लंट हो जाता है, ठीक है, मोटा हो जाता है, क्या करते हो, उसको फिर शार्प कराते हो, तो कहाँ जाते हो, ग्राइंडिंग स्टोन से, ग्राइंडिंग स्टोन पर रखते हैं, तो क्या होता है, स्पार्क निकलता है, स्पार्क, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनर्शिया का डिफिनेशन, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और इनका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा। अब एक है फोर्स, ठीक है। Whenever you will study Galileo's law of inertia, Newton's first law of motion, then you will get the definition of inertia and also force. Now try to understand force. Force you have read in the beginning, primary concept you have, and then you have read force, push or pull of a body is known as force. अगर यहाँ पर यह टेबल है, टेबल पर बुक रखी हुई है, तो क्या करते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो पुलिंग और पुशिंग ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज फोर्स। हमने क्या पुल करने में हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, पुश करने में भी क्या अप्लाई किया, फोर्स किया है, यानी पुलिंग और पुशिंग ऑफ ए बॉडी, और पुल और पुश ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज फोर्स। पुल और पुश ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज फोर्स। पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज फोर्स। और फोर्स का दूसरा डिफिनेशन देखो, ठीक है, फोर्स का दूसरा डिफिनेशन भी यू कैन सी, क्या है दूसरा डिफिनेशन। अब यहाँ देखो, ये हमारा बुक है, बुक कहाँ है, ये टेबल पर रखी हुई है, इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल
influence. Force is an external agent. Force is an external effort which changes the position of body. यही फोर्स अगर हम बोर्ड पर लगाते हैं तो क्या होगा? बोर्ड इज नॉट मूविंग बट आई हैव अप्लाइड फोर्स. तो फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करो. फोर्स क्या करेगा? किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज करेगा और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी. व्हाट विल फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल एजेंट which changes the position of body or tries to change the position of body. एक तो प्राइमरी डेफिनेशन यू हैव रीड, पुश और पुल ऑफ ए बॉडी नॉन एज, और या पुलिंग पुशिंग ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज फोर्स. दूसरा क्या पढ़ोगे? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट which changes the position of a body or tries to change the position of body. Position of क्या होगा? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी. ये हमारा फोर्स है. फोर्स का डिफिनेशन है और इसका एफर्ट है, इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स का क्या इफेक्ट्स है? यू आर फेमिलियर विथ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अगर किसी बॉडी पर बैलून है, बैलून पर फोर्स अप्लाई करोगे, या तुम्हारी मम्मी आटा गूंथती है, उस पर अगर फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या करेगा? ये फोर्स बॉडी को शेप एंड साइज को चेंज कर देगा. तो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. ठीक है. अगर बॉल है, रेस्ट में है, किक करते हो तो क्या होगा? बॉल मूव्स. क्या होगा? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी. या बॉल आ रहा है और पैर से इसको स्ट्राइक करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, मीन्स फोर्स कैन मूव, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी. या तुम्हारे फ्रेंड कोई साइकिल चला रहा है और उसको जब पुश करोगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? मोशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. पुल करोगे तो उसका मोशन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा. तो फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज मोशन ऑफ ए बॉडी. और फोर्स क्या कर सकता है? क्रिकेट ग्राउंड में अगर क्रिकेट मैच खेल रहे हो तो इधर से बॉल आ रहा है, बैट से इधर स्ट्राइक करोगे तो बॉल में बैट क्या करेगा? फोर्स क्या करेगा? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इन शॉर्ट यू कैन राइट दिस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. First you can say it can change the shape of a body. क्या करेगा? ये बॉडी के शेप को चेंज कर देगा. दूसरा क्या हो गया? इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी. इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी. जो बॉडी स्टेशनरी है उसको क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. और क्या होगा? इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. और क्या करेगा? इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज. इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज
of a moving body. अब क्या होगा? It can change the direction of a moving body. It can change the direction of a moving body. Okay, now just you will study Galileo's law of inertia. Galileo's law of inertia. Now this Galileo's law of inertia, ठीक है ना? गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में बताया और इसने लॉ दिया. क्या लॉ दिया इसने? देखो, ये शॉर्ट में ट्राई टू अंडरस्टैंड. F इजिकल टू 0, यानी किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, व्हाट विल हैपन? बॉडी विल बी एट रेस्ट, या बॉडी क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा. ये तो समझ में आता है. कोई बुक टेबल पर है, बुक टेबल पर रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे. जब फोर्स हम नहीं अप्लाई करेंगे, फोर्स 0 है. अगर कोई बुक टेबल पर है, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बुक क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा. बिल्डिंग है, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बुलडोजर से उसका चेंज नहीं करेंगे प्लेस, तो क्या बॉडी क्या रहेगा? बिल्डिंग क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा. या कोई बॉडी, जैसे बॉल को अगर रोल डाउन कर दें, ठीक है, बॉल क्या जाएगा? कुछ दूर जा करके रुक जाती है. व्हाई? फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस, बॉल एंड ग्राउंड. अगर फोर्स को हटा दें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स को अगर रिमूव कर दें, तो बॉल विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. ये गैलीलियो ने बताया है. इफ इट इज पॉसिबल. लेकिन इसके पहले किसने बताया? अरिस्टोटल ने बताया. ये फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी. गैलीलियो क्या होता है? फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी. अगर बॉल जो है या बॉडी जो है मोशन में है यूनिफॉर्म अलोंग स्ट्रेट लाइन, बॉडी विल नॉट कम टू रेस्ट. बॉडी विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. विदाउट वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज की हुए बॉडी मूव करेगा. कंडीशन क्या है? क्यों रुक जाती है बॉल? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. इफ इट इज पॉसिबल, इफ यू आर रिमूविंग फ्रिक्शनल फोर्स, देन बॉल विल नॉट कम टू रेस्ट. और एक क्या होता है? डायरेक्शन. बॉडी अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, बॉडी विल गो टुवर्ड्स ईस्ट. अपने आप से चेंज नहीं करेगा. ये रेस्ट में बॉडी है, इटसेल्फ इट विल नॉट चेंज. यूनिफॉर्म मोशन है, इटसेल्फ इट विल नॉट चेंज. डायरेक्शन भी है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. तो इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड दिस. क्या हो जाएगा? गैलीलियो's लॉ ऑफ इनर्शिया. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, और बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, और बॉडी विल बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये गैलीलियो's लॉ है. स्टेटमेंट यू कैन सी. ये बॉडी हैज द इनएबिलिटी, बॉडी को सामर्थ्य नहीं है अपने आप टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप चेंज नहीं करेगा. रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. अगर बॉडी रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अपने आप चेंज नहीं हो. कब चेंज होगा? इफ यू अप्लाई, इफ फोर्स इज 0, अगर फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो बॉडी विल बी इन 3 पोजिशंस: रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन. ओके, तो गैलीलियो's लॉ ऑफ इनर्शिया से व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग? definition of inertia and definition of force. After the death of the Galileo, Newton has given 3 laws. They are known as laws of motion. First law of motion, second law of motion and third law of motion. First law of motion में भी सेम चीज बताया कि if no external force acts on body
every body will be continued in its state of rest or uniform motion. ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है बट बोथ हैव सेम मीनिंग. On Newton's laws of motion, Newton has given 3 laws: Newton's first law of motion, second law of motion, and third law of motion. Newton first law से we are getting definition of force and inertia. From first law of motion we get the definition of inertia and force. Now try to understand Newton's first law of motion. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो यहाँ पढ़ा था गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन, अगर फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी विल बी एट रेस्ट और बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, ये अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये हमारा गैलीलियोज लॉ में जो पढ़ा है वही यहाँ पर भी है. थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है. एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion along a straight line unless until an external force acts on it to compel to change the position of body. ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. स्टेटमेंट यू कैन सी, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. क्या है बॉडी, क्या है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. अब ये कंडीशन है फोर्स अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज. फोर्स मैंने पहले लिखा है, ठीक है, या इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, ये बाद में हमने कर दिया. अगर किसी बॉडी पर फोर्स 0 है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, तो एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अगर किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बॉडी विल बी एट रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज. यानी वही है गैलीलियोज लॉ. ठीक है, क्या होगा, इनएबिलिटी है टू चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन. ये इसमें 2 चीज बताया, डायरेक्शन नहीं बता रहा है. इसने न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया, क्या बताया, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं करें, फोर्स 0 है, तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. ये और फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या देखा, डिफिनेशन ऑफ फोर्स. और बॉडी क्या है, बॉडी का प्रॉपर्टी है टू बी एट रेस्ट और टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी इनर्शिया का डिफिनेशन. तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी गेट द डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया का और इधर फोर्स का. और इनर्शिया क्या है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी. और इनर्शिया का यूनिट भी क्या होगा, इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, केजी. एसआई यूनिट जो है किसका, एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया इज केजी. और जितना मास इंक्रीज होगा उसका इनर्शिया भी इंक्रीज होगा. ठीक है, सो दिस थिंग्स यू हैव रेड. ओके, यू हैव रेड फोर्स, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियोज लॉ में कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, केवल स्टेटमेंट है. ठीक है, इनर्शिया ऑल्सो यू हैव रेड 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट क्लास वी कैन मीट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.